जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हैं कि प्रशासन और सरकार देखे कि आज लितानी गांव के क्या हालात हैं, ताकि हम ये वो नज़ारा दिखा सकें जो अभी तक कैमरों में कैद नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ तक शायद ही कोई कैमरा पहुँचा हो। आपने समुंदर देखा नहीं देखा तो लितानी गाँव में आप समुंदर देख सकते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। चलिए लितानी गांव के हालात दिखाते दिखाते हम गांव की बाहर के रास्ते की तरफ और हिलों की तरफ भी आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ आपने समुंदर देखा नहीं देखा तो लितानी गांव में आप समुंदर देख सकते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। इस वक्त मैं ट्रैक्टर पर बिल्कुल आगे बैठा हूँ और पीछे आप देख लीजिए प्रदीप और राम के साथी मेरे साथ हैं, ताकि हम ये वो नज़ारा दिखा सकें जो अभी तक कैमरों में कैद नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ तक शायद ही कोई कैमरा पहुँचा हो। यहाँ पर करीबन 8 फीट पानी और हजारों एकड़ में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। ये लितानी गांव के हालात हैं। लितानी गांव के लोग लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पानी निकासी का प्रबंध किया जाए, क्योंकि 70% गाँव डूब चुका है। इधर आप स्कूल की बिल्डिंग देखेंगे, गांव के लोगों की बिल्डिंग देखेंगे तो तमाम सारी बिल्डिंगें जो है जलमग्न हो चुकी है। ये तस्वीरें हैं लितानी गांव की, ज़िला हिसार का ये लितानी गांव। ये ज्वार आप देख रखे हैं, हरा चारा जो बिजाई किया था अब ऊपर से सिर्फ 2 फुट दिखाई देगा, क्योंकि 10 से 12 फुट की हाइट करीबन ज्वार की रहती है, तो ये बाकी डूब चुका है। धान और नरमे की फसल आपको दिखाई नहीं देगी। ये हालात लितानी गांव के आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक हम पहुंच पाएँ वहां तक आपको लितानी गांव के हालात दिखाए जा सकें। आज के दिन लितानी गांव में ये हालात हैं कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को रहने के लिए स्थान नहीं है, घरों पर ताले लगा करके उनको मकान छोड़ करके जाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको लितानी गांव की मैं दिखा रहा हूँ। शायद यहाँ तक कोई साथी पहुँचा ही ना हो, क्योंकि यहाँ पर आने का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका था। अब तो हम प्रदीप रुपकाड़ा के साथ पार्षद करम के और साथी ट्रैक्टर लेकर के यहाँ पर आए हैं, ताकि ये तस्वीरें प्रशासन तक पहुँचाई जा सकें, ये तस्वीरें सरकार तक पहुँचाई जा सकें और सरकार देखे कि आज के दिन लितानी गांव के क्या हालात हैं। अब आप तस्वीरों में देखिए, आपको नज़र आ रहा है तो सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। कहीं समुंदर का नज़ारा आपने देखा होगा, तो आज ये नज़ारा आप लितानी गांव में देख रहे हैं। अभी बारिश चल रही थी, कुछ देर के लिए बंद हुई है तो हम इधर भी निकल आए। बाकी लगातार आपको हम लितानी गांव की हर तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ढाणियाँ आप देख रहे हैं, लोग छोड़ करके जा चुके हैं। बहुत अच्छी अच्छी कोठियाँ यहाँ पर बनाई हुई थी, लेकिन आज उनमें कोई नहीं रह रहा। उसकी वजह है जल भराव, पूरी तरह से पानी में जलमग्न ये गांव लितानी। आप इधर देख लीजिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। इस वक्त हम जिस सड़क पर चल रहे हैं वहाँ पर 5 फीट पानी है। बहुत आराम से ट्रैक्टर पर हम पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि इतना पानी है कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ से जस्ट 6 इंच नीचे तक पानी आपको नज़र आएगा। ये मकान मैं आपको दिखा रहा हूँ लितानी गांव के, जो लोग छोड़ करके यहाँ से जा चुके हैं। इतने शानदार अच्छे मकान लोगों ने बनाए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि प्राकृतिक आपदा इस कदर आएगी कि उन्हें अपने मकान यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये देख लीजिए, हरे चारे के हालात, फसलों के हालात। सूखे चारे के लिए जो यहाँ पर कूप बनाए गए थे तूड़ी के, वो पूरी तरह डूब चुके हैं। इस कूप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि करीबन 10-12 फीट हाइट जरूर रहती होगी, तो ऊपर से अगर हम इसकी 4 फुट हाइट भी देखें तो नीचे से 8 से 10 फुट हाइट जो है वो पानी में है। तो अगर ये हालात लितानी गांव के हैं, सामने आप एक कोठी देख रहे हैं, बड़ी शानदार कोठी यहाँ पर बनाई गई थी। तो ये कोठी भी छोड़ करके यहाँ से सभी जा चुके हैं। उनका पशुधन, उनके यहाँ पर रहने वाले लोग, तमाम लोग यहाँ से जा चुके हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। बाढ़ आ चुकी है, हालात नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं कि लितानी गांव के अंदर तो बाढ़ आ चुकी है। इससे ज़्यादा बुरे हालात और क्या होंगे। तो लोगों को अपने
घर बार छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन किसी प्रकार की मदद के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचा है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी किल्लत है वो है यहाँ पर पीने के पानी की, खाने की सामग्री की, और फसलों की तो बात छोड़ ही दीजिए। फसलें तो डूब चुकी हैं, मकान डूब चुके हैं। जहाँ तक आपको नज़र आएगा सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। तो ये हालात लितानी गांव के हम आपको दिखा रहे हैं, और ऐसे हालात परमात्मा ना करे आगे किसी और गांव के हो। इससे पहले परमात्मा से भी गुहार लगाई जा रही है कि वो बारिश बंद कर दे, ताकि ये जल स्तर धीरे धीरे उतर जाए। ये सामने वाला मकान देखिए, आप पूरी तरह डूब चुका है। खेतों में जितने मकान पड़े थे वो पूरी तरह डूब चुके हैं। लोग अपने मकान छोड़ करके जा चुके हैं। आपको ये सामने वाली कोठी दिखाएं, पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। नरेंद्र नैन सुपुत्र महावीर नैन, ये वार्ड नंबर 11 के पंच, उनके मकान की ओर हम मुड़े हैं। तो आपको हर वो तस्वीर दिखाएंगे, हर वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक संभव है कि हम जा सकते हैं। जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हैं कि प्रशासन और सरकार देखे कि आज लितानी गांव के क्या हालात हैं। अब खेतों में बनी ढाणियों में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कोई नहीं रहता इस वक्त। कभी बड़ी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर कोई नहीं है। उसकी वजह है जल भराव। ये तस्वीरें दिखाने के लिए हम यहाँ तक पूरा रिस्क लेकर के इसीलिए पहुँचे हैं कि प्रशासन और सरकार तक ये तमाम तस्वीरें पहुँचे, और जल्द से जल्द सरकार और प्रशासन यहाँ पर मदद के लिए पहुँच करके लोगों को राहत दिलाए, उनके जान माल की सुरक्षा करे। ये तमाम तस्वीरें आप लितानी गांव की देख रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं वहां तक लितानी गांव के इस जल भराव की, इस बाढ़ की कवरेज करके आप लोगों तक पहुंचाएं। ये तस्वीरें आप सबको दिखा रहे हैं। बड़ा रिस्क है यहाँ पर पहुंचने में भी, लेकिन सरकार और प्रशासन तक ये तस्वीरें पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर ही शायद सरकार और प्रशासन को ये लगे कि लितानी गाँव में आज जीने का कोई जरिया नहीं बचा है। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ लास्ट छोर तक हम पहुँचे जहाँ पर लोग मकान खाली करके जा चुके हैं, और सिर्फ आपको दिखाई दे रही हैं तो डूबी हुई फसलें और जलमग्न सड़कें, खाली हुए मकान और परेशान लोग। तो सरकार से गुजारिश कि जल्द से जल्द लितानी गांव में राहत सामग्री पहुंचाई जाए, लोगों को राहत दिलाई जाए, क्योंकि आज के दिन लितानी गांव के हालात बद से बदतर हो चुके हैं।